10 साल पहले की बात। रिंकू और रोनी दोनों एक ही दिन धरती पर जन्म ले चुका था। रिंकू के पिता शीतलपुर गांव का एक छोटा सा किसान था। दूसरी तरफ रोनी सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ था। उसके पिता उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। रिंकू पैदा होने का 1 साल बाद ही उसका पिता दुनिया को अलविदा कह चुका था। माँ, मेरे जितने दोस्त थे वो सबके पापा है, लेकिन मेरा पापा कहाँ है? बेटा, तू जब बहुत छोटा था ना, तेरे पापा पैसे कमाने के लिए बहुत दूर चले गए हैं और वो एक दिन बहुत पैसा कमा के लेके आएंगे। ये मतलब मेरे भी पापा है? हाँ बेटा, हाँ। क्या रे बिमला, आजकल तू काम पे इतना लेट से आता है? नहीं सेठ जी, दरअसल खाना बनाना पड़ता है और बेटे को स्कूल के लिए रेडी भी करना पड़ता है। बस बस, बहुत सुन लिया तेरी नौटंकी। अगर तेरे को काम करनी नहीं तो छोड़ दे काम। तेरे वजह से हमें भी भूखा रहना पड़ता है। मुझे माफ़ कर दीजिए, कल से मैं जल्दी आऊँगी और लेट नहीं होगा। रिंकू के पिता मरने के बाद बेचारी बिमला अपने पेट और बच्चों दोनों को पालने के लिए वो रोनी के घर में काम करते थे। क्या रे, तू आज भी लेट? मुझे माफ़ कर दीजिए। बस बस, पता है, आगे नहीं सुनना। और तू कल से तेरे बेटे को भी इधर ले गया, कोई जरूरत नहीं उसे पढ़ाने का, नहीं तो तू काम छोड़ सकता है। नहीं सेठ जी, मैं लेके आऊँगी उसे और कल से लेट भी नहीं होगा। बेचारी बिमला के पास कोई उपाय ना होने के कारण नेक्स्ट डे वो अपने बेटे के साथ रोनी का घर आ जाते। रोनी और रिंकू दोनों खेलने लगते। इतना में ही रोनी का पापा आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम ये गरीब के साथ क्या खेल रहे हो? इसकी कोई औकात नहीं तुम्हारे साथ खेलने का। अरे पापा, मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है खेलने के लिए। दोस्त? तुम फिक्र मत करो बेटा, कल तुमको मेरे दोस्त के बेटे से मिलवाऊंगा। उधर तुमको बहुत सारा दोस्त मिल जाएंगे। ठीक है पापा। धीरे धीरे दिन बीतता है। अब रोनी और रिंकू दोनों बड़ा हो चुका है। हालत खराब होने के चलते रिंकू अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते। वो मेहनत करके अपने घर चलाता है। दूसरी तरफ रोनी के चाल चलन हूबहू उसके पिता की तरह हो गया और ऊपर से कोई काम धंधा भी नहीं करता है। एक दिन की बात है, रिंकू गांव के रास्ते से काम पर जा रहा था। उतना में उसको रोनी मिल जाता है। क्या रे भिख मंगे रिंकू, कहाँ जा रहा है? बहुत दिन से तेरी कोई खबर भी नहीं है। और तेरी बुढ़िया माँ का क्या हुआ? जिंदा तो है ना वो? हाँ रोनी भाई, सब कुछ ठीक है। रोनी भाई सुन, ना तो मैं तेरा भाई हूँ और ना तो कभी मेरा भाई हो सकता है। अब समझ गया ना? भिखारी कहीं का। सर बोल मुझे सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अब चल भाग यहाँ से। बेचारे रिंकू ने तो कुछ किया भी नहीं था, फिर भी बेवजह उसको रोनी ने सुना कर गया। रिंकू थे तो बहुत गुस्से में, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाया। वजह उसकी मजबूरी थी। आखिरकार वो कर भी क्या पाता। रोनी बड़े घर का लड़का जो है। एक दिन रोनी रास्ते में से अपनी बाइक लेकर जा रहा था। उतने में ही वो एक गाड़ी के साथ अपनी बाइक टक्कर मार देती है। अरे 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 बेटा, आपको लगी तो नहीं? सब कुछ ठीक है ना? लगी तो नहीं? क्या मतलब? टक्कर मारकर बोल रहे कि सब कुछ ठीक है ना? लेकिन बेटा, मैं तो सही साइड पर था। तुम ही हो जो रॉन्ग साइड पर बाइक चला रहे हो। मुझे मत सिखाइए क्या रॉन्ग क्या राइट। आपको पता भी है कौन है मेरा पापा। अब 2 मिनट रुकिए बस, मैं अभी बुलाता हूँ मेरे पापा को। रोनी की गलती होने के बावजूद वो अपनी गलती मान नहीं रहा था। वो बार बार उस व्यक्ति के साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगते हैं। इतना में ही रोनी का पापा वहाँ पहुँच जाता है। क्या हुआ बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं ना? इतना हड़बड़ी में जो बुलाया मेरे को। देखिए ना पापा, ये अंकल ने मुझे अपने गाड़ी से टक्कर मारा है और मुझे ही गाली दे रहा है। इतना बोलते ही रोनी का पापा उस व्यक्ति के पास चला जाता है। जैसे ही रोनी के पापा उसको देखता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सर आप? हाँ,
क्या ये तुम्हारा बेटा है? बहुत अच्छे संस्कार दिए वो। ये सब सुनकर रोनी घबरा जाता है। वो सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है, कौन है ये व्यक्ति जिसके साथ मैंने झगड़ा मोड़ लिया। इतना में ही रिंकू उसी रास्ते से जा रहा था। उधर जो कुछ भी हुआ वो सब रिंकू देख लेता है। उसके बाद धीरे धीरे वो उन लोगों के पास चला जाता है। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? इनकी तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ, इन्हें कुछ मत कहिए सर। अरे रिंकू बेटा, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे और ईमानदार लड़का हो, तुम्हारे बात में कैसे टाल सकता हूँ। चलो जाने दिया इन्हें। इसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। ये सब देखकर रोनी और रोनी के पापा दोनों हैरान हो जाता है। वो दोनों सोचने लगते, रिंकू आखिर रिंकू के साथ इसका क्या लेना देना, कैसे पहचानता है ये रिंकू को। बेटा मुझे नहीं पता तुमको मैं कैसे थैंक यू बोलूं, पर तुमने जो आज किया, मेरे बेटे को बचाने के साथ साथ मेरा भी बिजनेस खत्म होने से बचाया। अरे ऐसा कुछ नहीं, वो तो बस मैंने बोल दिया और उन्होंने सुन लिया। नहीं बेटा नहीं, आज तक मेरी लाइफ का सबसे बड़ा बिजनेस प्रोजेक्ट मैं उनके साथ कर रहा था, जिसको तुमने आज खत्म होने से बचाया। मुझे भी माफ़ कर दे मेरे भाई, आज तक जो भी गलत बर्ताव किया तेरे साथ, वो सबके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्या यार, ऐसा मत बोलो, तुमने मेरे को भाई बोला, इतना ही काफ़ी है। सुनकर अच्छा लगा। रिंकू भाई एक बात पूछूं, तुम वो अंकल को कैसे जानते हो? अच्छा वो, मैं तो बस उनके घर का काम करने वाला एक छोटा सा नौकर हूँ, इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ। आज से तुम दोनों ही मेरे लिए एक समान हो। रिंकू बेटा, तुम अपने माँ को लेकर मेरे घर आ जाना। चलो अभी घर चलते।